ये देश की राजधानी दिल्ली है। यहां डबल इंजन की सरकार चलती है। एक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, दूसरी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार। और इस डबल इंजन वाली सरकार वाली दिल्ली में जहां मैं खड़ा हूं, यहां लगभग 20 फीट गहरा गड्ढा है। और इसी गड्ढे में दिल्ली का एक 25 साल का नौजवान रात को जब अपनी ड्यूटी खत्म करके आ रहा था, बाइक से इस गड्ढे में गिरा, उसकी जान चली गई। और रात भर इस गड्ढे में पता नहीं किस हाल में रहा। सुबह 7 से 8 के बीच पता चला कि वो बेजान जिस्म इस गड्ढे में था जब ड्यूटी से लौट रहा था। उस लड़के का नाम था कमल ध्यानी। कोई सबक अगर सिस्टम ने, प्रशासन ने, सरकार ने, एजेंसियों ने ली होती तो इस तरह से गड्ढा खोदकर ऐसी बैरिकेडिंग न की होती कथित तौर पर, जिसका दावा कर रहे दिल्ली के मंत्री, दिल्ली सरकार, कि बाइक सवार इसमें आ जाता। सिर्फ ये कहना बाकी रह गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो बाइकर इतना तेज था, इतना कलंदर था कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो बैरिकेडिंग की गई थी कथित तौर पर, जिसका दावा है जो मे भी 5-6 फीट हो, उस 5-6 फीट की बैरिकेडिंग को फांदता हुआ यहां तक पहुंचा कैसे। रमेश वर्मा हो चाहे दिल्ली सरकार के बाकी मंत्री हो, कहा जा रहा है जो आशीष सूद हैं, जो विधायक है जनकपुरी के, उनका घर यहां से 200-250 मीटर पर है। बहुत सारे मीडिया के साथी हैं, मैं भी आया। हम सब लोग अपनी ड्यूटी करके चले जाएंगे, कुछ सवाल उठाकर चले जाएंगे सरकार से, सिस्टम से, व्यवस्था से, लेकिन वो जिंदगी वापस नहीं लौटेगी। जो जिंदगी इस गड्ढे में गिरकर खत्म हो गई, इस दुनिया से चली गई होगा। अभी कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि यहाँ बैरिकेडिंग लगी है, रास्ता बंद है जल बोर्ड की तरफ से। हकीकत ये है, यहाँ के लोग बता रहे हैं, ये जो लगा है हरा पर्दा, ये नया है, ताजा है, इस पे धूल के निशान नहीं है। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस घटना के बाद, बहुत बवाल के बाद, ये पर्दा यहाँ टांगा गया है। ये जो 2 बड़े-बड़े स्टील फ्रेम के जो ये बैरिकेडिंग के ये लगे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी नहीं था, कुछ कह रहे हैं सिर्फ एक था। हम मान लेते हैं कि दोनों था। और अगर ये पर्दा नहीं था, जो इस पर्दे की स्थिति देखकर अंदाजा लग रहा है कि ये पर्दा आज लगाया गया है, तो फिर यहाँ अगर 4 फीट गैप है, रास्ता है, तो जाहिर है कोई बाइक सवार इस रास्ते से जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग बहुत कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं था, ये सब तब लगा है जब बवाल हुआ है और उसके बाद उस गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी की मौत हो गई। किसकी जिम्मेदारी? एक 25 साल का लड़का दिल्ली सरकार के एक महकमे की भेंट चढ़ गया। ये जल बोर्ड की बैरिकेडिंग आ रही है, देखिए इधर वर्क इन प्रोग्रेस, दिल्ली जल बोर्ड। अब ये ट्रॉली में भरकर यहाँ पे ये दिल्ली जल बोर्ड की बैरिकेडिंग आ रही है, जब एक मौत यहाँ हो चुकी है, 25 साल के युवा लड़के की मौत। अगर यही दिल्ली जल बोर्ड की बैरिकेडिंग और ऐसे ही इंतजाम पहले हुए होते जब गड्ढा खोदा गया, तो वो आज कमल ध्यानी जो कल रात अपने घर से आ रहा था, वो जिंदा होता।